हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे द झारखंड पुलिस मैनुअल के बारे में। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पुलिस की ड्यूटी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या कहता है। तो चैप्टर 1 कहता है तो जनरल ड्यूटी एंड द ऑफ द फोर्स एंड देयर कोड ऑफ कंडक्ट, कि उनकी जनरल ड्यूटी क्या होनी चाहिए और उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो इसमें रूल है, इसमें जो मैनुअल में रूल चलते हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, इस तरह करके रूल फर्स्ट जो कहता है कि जो जनरल ड्यूटी है इम्पोज ऑन द पुलिस ऑफिसर बाय द लॉ, डील करता है सेक्शन 23, सेक्शन 24 और एंड 9.5 ऑफ द एक्ट 5 ऑफ 1861 के एक्ट से। इसमें जो रूल 2 कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो पहला जो ड्यूटी होता है द प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन करना, क्राइम से प्रिवेंट करना, क्राइम को रोकना, प्रिवेंट करना और डिटेंट करना, फाइंड आउट करना कि क्राइम कहाँ हो रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस आर द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पुलिस का जो ड्यूटी होता है वो होता है कि क्राइम को प्रिवेंट करना और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को उस वाले जगह पे। द ग्रेट मासेस ऑफ द क्राइम कंसिस्ट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑफेंसेस होता है, अगेंस्ट विच द पुलिस कैन अफोर्ड अ लार्ज मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन। अब इसके मेजर्स में, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में पुलिस जो है बहुत सारे मेजर्स ले सकती है इसको रोकने के लिए। डायरेक्टली तौर पर मेजर्स ले सकती है या फिर इनडायरेक्टली तौर पे ले सकती है। डायरेक्टली तौर पे कैसे करेगी रोकने के लिए ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी को? पेट्रोलिंग करेगी, घूमते रहेगी इधर उधर पुलिस, एफिशिएंट पेट्रोलिंग करेगी पुलिस, ताकि जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को रोका जा सके। दूसरा तरीका क्या पुलिस अपनाएगी? तो इनडायरेक्टली तरीके से रोकेगी। कैसे? द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रॉपर सर्वेलेंस करेगी। सर्वेलेंस मतलब कि देख रेख करेगी उन सारे बैड कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटीज़ पे। ऑब्टेन करेगी नॉलेज पर्सन से एडिक्टेड ऑफ क्राइम्स, उस पर्सनस के बारे में पुलिस जो है नॉलेज इकट्ठा करेगी जो कि क्राइम के आदी हैं। मेंटेन करेगी एडिक्वेट सुपरविजन ओवर देम, दे शुड बी एम्ड एट एवरी मेंबर ऑफ द फोर्स। वो लोग क्या करेंगे पुलिस वाले? एडिक्वेट सुपरविजन करेंगे, सबके ऊपर जो है देख रेख करेंगे जो लोग ऐसे कार्यों में लिप्त हैं। The successful detection of such crime as the police can't or do not prevent is also of the greater importance. The successful detention of such crimes as the police can't or do not prevent is also of greater in importance. सक्सेसफुल डिटेंशन, सक्सेसफुल तरीके से डिटेंट करना, उनको रोकना, क्राइम होने से रोकना, क्राइम नहीं होने देना, ये भी पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पुलिस ऐसा कुछ काम करती है जिसकी वजह से जो है क्राइम होने वाले क्राइम को भी रोका जा सकता है। तो ये पुलिस का काम है, पुलिस का ड्यूटी है कि क्राइम को वो प्रिवेंट कर सके। ये रूल 2 में आता है। अब हम देखेंगे रूल 3, स्टैंडर्ड बाय विच ऑफिसर विल बी जज्ड। किस स्टैंडर्ड के द्वारा ऑफिसर्स को जज किया जाएगा? पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे द ऑफिसर विल बी जज नॉट मेयरली बाय हिज सक्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन। ऑफिसर को सिर्फ हम लोग इस चीज़ पे जज नहीं करेंगे कि उसने इन्वेस्टिगेशन में कितना सक्सेस किया है एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, बट by his display of method and intelligence in deterrence, his general efficiency and neatness, his management of subordinate, his knowledge and control of the local charges committed to him, and above all his capacity in public service according to the law and procedure. अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि पुलिस को जो है हम एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या फिर कैसे जज करेंगे हम लोग, तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं जज करेंगे कि भाई उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर दिया। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्प्ले ऑफ मेथड, किस मेथड से वो काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इन डिटेंशन, किस इंटेलिजेंस से वो डिटैच कर रहे हैं, चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। पुलिस हिज जनरल एफिशिएंसी, क्या अपनी जनरल एफिशिएंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। नीनेस इज़ मैनेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, अपने साथ में जो लोग हैं उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। हिज नॉलेज,
उसका नॉलेज कितना है, कंट्रोल ओवर द लोकल चार्जेस कमिटेड टू हिम, अगर कोई लोकल चार्जेस हैं उनके ऊपर कमिट किया गया है वो कैसे उसको देख रहे हैं, एंड अबव ऑल हिज कैपेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड प्रोसीड्योर, और जो भी पब्लिक सर्विस है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड प्रोसीड्योर के द्वारा किस तरीके से वो कर रहे हैं, इसको भी जज किया जाता है, इसको भी देखा जाता है पुलिस की एफिशिएंसी में। चौथा रूल कहता है द रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, क्राइम को कैसे वो रिपोर्ट कर रहे हैं। पहला है कि it is the duty of every officer to see that all the cognizance crime is reported and registered। ये हर एक ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि जितने भी कॉग्निजेंस क्राइम है, कॉग्निजेंस होने वाले क्राइम है, उसको रिपोर्ट किया जाए और उसको रजिस्टर्ड किया जाए। इट इज़ द ड्यूटी। रूल नंबर 4 में the public will be encouraged to give full information if the police exercise a wise discretion in investigation of trivial offences under section 157 of CRPC। पुलिस को जो है, ये पब्लिक को जो है इनकरेज करना चाहिए कि वो पुलिस को फुल डिटेल दे सके अगर पुलिस अपने डिस्क्रिएशन को इस्तेमाल करती है इन्वेस्टिगेशन करने में तो। But if travel offences are attempt of such offences are not registered, the valuable indication regarding the activities of bad character will not be available to the police। अगर क्या होता है कि पुलिस के पास लोग जाते हैं और वो जो है रजिस्टर्ड नहीं करती ऑफेंसेस को, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो है निगरानी रखने में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं वही बार बार क्राइम्स को रिपीट करते हैं। अगर a rise in the percentage of uninvestigated offences therefore is by no means to be feared in itself। अगर इन अनइन्वेस्टिगेटेड ऑफेंसेस हों, इन ऑफेंसेस को रजिस्टर्ड कर लिया गया है लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाए तो इसका मतलब है कि जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रोवाइड दैट इंस्पेक्टिंग ऑफिसर सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट ऑफेंसेस आर नॉट बीइंग मिनिमाइज्ड। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है सेटिस्फाइड कर ले उन लोगों को दैट ऑफेंसेस आर नॉट बीइंग मिनिमाइज्ड, कि ऑफेंसेस मिनिमाइज नहीं हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस तरीके से पुलिस को कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखा गया है एवरी पुलिस ऑफिसर शैल बी फेथफुल एंड लॉयल टूवर्ड द इंडियन नेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोड ऑफ कंडक्ट जो है हर एक पुलिस ऑफिसर को विश्वास रखना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए अपने इंडियन भारत देश के प्रति और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। ही विल नॉट ओनली रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, वो सिर्फ सिटीजन्स के राइट को ही रिस्पेक्ट नहीं करे एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल्सो अपहोल्ड देयर ऑनर, उसकी डिग्निटी को और ऑनर को भी बरकरार करके रखे। नो पुलिस फोर्स कैन परफॉर्म इट्स ड्यूटी विथ सक्सेस अनलेस इट कैन विन द रिस्पेक्ट एंड गुड फीलिंग। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है जब तक कि वो रिस्पेक्ट और गुड फीलिंग, रिस्पेक्ट ना मिले, गुड फीलिंग ना मिले, एंड सिक्योर द कॉपरेशन, और उसे कॉपरेशन ना मिले, पब्लिक का रिस्पेक्ट ना मिले, कॉपरेशन ना मिले, तो वो सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। देयरफॉर द ऑफिसर ऑफ एवरी रैंक, हर एक रैंक के ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है टू एक्सरसाइज फॉरबियरेंस, सिविलिटी एंड कटसी टुवर्ड ऑल क्लासेस। तो हर एक जो रैंक के